अरमान के सहारा देते ही गीतांजलि और भी भड़क उठी। देखा, मैंने कहा था, अभी भी तुम्हारे दिल में इसी के लिए हमदर्दी है। छोड़ो इसे अरमान। अरमान ने अभिरा को सोफे पर बिठाया और पानी दिया। घर का माहौल इतना विषाक्त हो चुका था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। अभिरा ने अपने आंसू पोंछे और खड़े होने की कोशिश की। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे वह अपने अंदर की सारी हिम्मत जुटा रही हो। उसकी नज़र मायरा पर पड़ी, जो इस पूरे हंगामे से बेखबर सो रही थी। अभिरा जानती थी कि मायरा की शांति और सुकून के लिए उसे एक बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। उसने कावेरी की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए दादी सा, मैं आपकी मदद करने आई थी, लेकिन मैंने सब कुछ और बिगाड़ दिया। फिर वह अरमान और गीतांजलि की ओर मुड़ी। उसकी आवाज़ में अब न कोई गुस्सा था, न कोई शिकायत, बस एक गहरी उदासी और थकावट थी। गीतांजलि जी, आप सही कह रही हैं। शायद मेरी मौजूदगी ही इस घर में समस्याओं की जड़ है। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से मायरा का बचपन खराब हो। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि वह अपने माता पिता को लड़ते हुए देखे। अभिरा ने एक पल के लिए अरमान की आंखों में देखा, जैसे वह बिना कुछ कहे उसे अलविदा कह रही हो। मैं आज एक फैसला ले रही हूँ। मैं इस शहर से, आप सबकी ज़िंदगी से बहुत दूर जा रही हूँ। इतनी दूर कि मेरी परछाई भी आप लोगों पर न पड़े, ताकि मायरा को एक सामान्य शांतिपूर्ण जीवन मिल सके, ताकि आप दोनों अपने रिश्ते को एक मौका दे सकें। ये सुनते ही अरमान और कावेरी सन्न रह गए। अभिराम, ये तुम क्या कह रही हो? अरमान ने कहा। लेकिन अभिरा ने अपना मन बना लिया था। ये एक ऐसा बलिदान था जो एक माँ ही अपनी संतान की खुशी के लिए दे सकती थी। अभिराम के फैसले ने घर में एक अजीब सी खामोशी ला दी। गीतांजलि को एक पल के लिए जीत का एहसास हुआ, लेकिन अरमान और कावेरी के चेहरों पर जो दर्द और निराशा थी, उसे देखकर उसकी जीत का रंग भी फीका पड़ गया। अरमान ने अभिरा को रोकने की बहुत कोशिश की। तुम ऐसे नहीं जा सकती अभिरा। मायरा तुम्हारे बिना कैसे रहेगी? हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। अभिरा ने एक दुख भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, कोई और रास्ता नहीं है अरमान। जब तक मैं यहाँ हूँ, गीतांजलि जी कभी भी मायरा को पूरी तरह से अपना नहीं पाएंगी। एक बच्चे के लिए सौतेली माँ का प्यार भी ज़रूरी होता है। मेरी वजह से मायरा उस प्यार से भी वंचित रह जाएगी। उसे आदत डालनी होगी। कावेरी की आंखें भर आईं। बेटा, खुद को इतनी बड़ी सज़ा मत दो। ये सज़ा नहीं है दादी सा, ये मेरी बेटी के भविष्य के लिए एक माँ का निवेश है, अभिरा ने कहा। घर के बाकी सदस्य मनीषा, मनोज और अन्य लोग भी इस फैसले से हैरान थे। कुछ लोग मन ही मन गीतांजलि के व्यवहार को गलत मान रहे थे, लेकिन कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। परिवार दो हिस्सों में बट गया था। एक जो अभिरा के बलिदान को समझ रहा था और दुखी था, और दूसरा जो गीतांजलि के गुस्से के डर से चुप था। ये सिर्फ अभिरा का घर से जाना नहीं था, ये परिवार के भरोसे, प्यार और एकता का टूटना था। अभिरा के जाने का मतलब था कि घर का एक हिस्सा हमेशा के लिए खाली हो जाएगा। गीतांजलि ने अपनी असुरक्षा में एक लड़ाई तो जीत ली थी, लेकिन अनजाने में उसने अपने परिवार की नींव को हिलाकर रख दिया था। अरमान को एहसास हो रहा था कि उसने अभिरा को रोक न कर सिर्फ अपनी पूर्व पत्नी को नहीं, बल्कि अपनी बेटी की खुशी का एक बहुत